इस कहानी की शुरुआत मैसन और अमीलिया नाम के एक जोड़े से होती है, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक शानदार पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। जल्द ही वे दोनों पार्टी स्थल पर पहुंचे और पार्टी का आनंद लेने लगे। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात परेज नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो वहां सबसे अमीर था और इस पार्टी का मेजबान भी था। बातचीत के दौरान मैसन ने बताया कि उसके पास कारों का एक बड़ा कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का बहुत शौक है। ये सुनकर परेज बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी कारें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इसके बाद परेज ने मैसन और अमीलिया को अपने प्राइवेट गैराज में चलने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें अपनी कारों का कलेक्शन दिखा सके। वहां परेज ने अपनी सबसे पसंदीदा कार दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन थी। इस कार को देखकर मैसन और अमीलिया इसमें बैठकर इसे महसूस करना चाहते थे। परेज ने उनकी इस इच्छा को मान लिया और उन्हें कार में बैठने की अनुमति दे दी। जैसे ही वे कार में बैठे, अमीलिया ने लिंक नाम की एक हैकर को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही लिंक ने गैराज की सभी लाइटें बंद कर दी। इस दौरान मैसन के आदमियों ने परेज पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर मैसन ने कार स्टार्ट की और उसे लेकर वहां से भाग निकला। यहीं पर यह राज खुलता है कि मैसन और अमीलिया असल में प्रोफेशनल चोर हैं और इस पार्टी में आने का उनका असली मकसद इस कार को चुराना था। इसके बाद वे इस कार को एक बड़े ट्रक में रखते हैं और देश से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, एफबीआई की एक टीम ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह देखकर मैसन हैरान हो जाता है कि एफबीआई को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। इसी दौरान अमीलिया अचानक मैसन पर बंदूक तान देती है, जिससे उसकी सारी उलझन दूर हो जाती है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है और खुलासा होता है कि अमीलिया असल में कोई चोर नहीं, बल्कि एक एफबीआई एजेंट है। उसने मैसन से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। यह सच्चाई जानकर मैसन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह अमीलिया से सच में प्यार करता था। लेकिन फिर भी उसने अपनी टीम को प्लान बी पर काम करने का इशारा दिया। इस आदेश के मिलते ही उसकी टीम ने अपनी सभी गाड़ियां नदी में गिरा दी। इस प्लान बी की वजह से वे उस कीमती कार को नहीं चुरा सके, लेकिन एफबीआई के हाथों पकड़े जाने से बच गए। इसके बाद कहानी में 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मैसन ने अब चोरी करना छोड़ दिया था और शहर से दूर एक साधारण जिंदगी जीने लगा। एक दिन उसका छोटा भाई शॉन उससे मिलने आया और बताया कि वह एक बैंक में चोरी करने की योजना बना रहा है। शॉन चाहता था कि मैसन भी इस प्लान में शामिल हो। हालांकि मैसन ने मना कर दिया और कहा, मैं अब रिटायर हो चुका हूं और किसी नए झमेले में नहीं पड़ना चाहता। शॉन ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैसन नहीं माना तो शॉन वहां से चला गया। जाने से पहले उसने मैसन को एक फोन दिया और कहा कि अगर उसका मन बदल जाए तो वह उसे कॉल कर सकता है। 3 दिन बीत गए, लेकिन मैसन का फैसला नहीं बदला। चोरी वाले दिन लिंक ने मैसन को कॉल किया और पूछा, तुम चोरी के लिए अब तक पहुंचे क्यों नहीं? यह सुनकर मैसन हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो शॉन को पहले ही मना कर दिया था। असल में शॉन ने अपनी टीम को यह बता दिया था कि मैसन इस मिशन के लिए तैयार है। पहले तो मैसन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हालात को संभालने के लिए उसे मजबूरी में इस चोरी के प्लान में शामिल होना पड़ा। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं। शॉन बैंक के बाहर एक कॉफी शॉप में बैठा था, क्योंकि बैंक का मैनेजर हर दिन वहां कॉफी पीने आता था। जैसे ही मैनेजर कॉफी शॉप में आया, शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया। इसके बाद वह मैनेजर को लेकर बैंक की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मैसन वहां पहुंच गया और उन्हें बैंक में जाने से रोक लिया। मैसन ने शॉन से कहा, तुम्हारा यह प्लान सही नहीं है, इसमें हम सब मारे जा सकते हैं। इस पर शॉन ने जवाब दिया, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम पहले ही बैंक के अंदर पहुंच चुकी है। इसके बाद वे तीनों बैंक में पहुंचे, जहां मैसन ने देखा कि उसकी टीम के सभी सदस्य भेष बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। इधर शॉन मैनेजर को एक कोने में ले गया और उससे तिजोरी खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर ने तिजोरी खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने चोरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि मैसन की टीम ने बड़ी आसानी से उन गार्ड्स को हरा दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को बंधक बना लिया। इसके बाद मैसन ने शॉन से पूछा, तुम्हारा असली टारगेट क्या है? शॉन ने बताया कि वह एक खास लॉकर की तलाश में है, जो इसाबेल फेरो नाम की एक औरत का है। उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है, जिसमें कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी छुपी हुई है। मैसन बैंक मैनेजर को लेकर वॉल्ट के पास गया और उसे लॉकर खोलने के लिए कहा। इस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। एक चाबी मैनेजर के पास थी
और दूसरी चाबी लॉकर की ओनर इसाबेल के पास। यह लॉकर तभी खुल सकता था जब दोनों चाबियां एक साथ इस्तेमाल की जाती। अब कहानी में ट्विस्ट यह था कि शॉन को इस दूसरी चाबी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह बिना पूरी जानकारी के अपनी पूरी गैंग को लेकर बैंक लूटने आ गया था। जब मैसन को यह बात पता चली तो उसे शॉन पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद उसने लिंक से कहा कि वह लॉकर को हैक करके उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करे और उसे खोल दे। लिंक ने अपनी स्किल्स दिखाई और कुछ ही मिनटों में लॉकर को हैक कर दिया। लेकिन जब उन्होंने लॉकर खोला तो उसमें कोई हार्ड ड्राइव नहीं थी। ये देखकर बैंक मैनेजर हंसने लगा और मैसन से कहा, यह तो सिर्फ एक नकली बॉक्स है, असली बॉक्स कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। इस हालात को देखकर मैसन को बहुत गुस्सा आया और उसने शॉन को इस खराब प्लान के लिए खूब सुनाया। इसी दौरान बाहर एफबीआई की टीम बैंक के चारों तरफ तैनात हो चुकी थी। इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मैसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमिलिया थी। अमिलिया ने मैसन की टीम से संपर्क किया जहां लिंक ने उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अमिलिया इन सब तरीकों को अच्छे से जानती थी। इसलिए उसने साफ कहा, मुझे फौरन मैसन से बात कराओ। अब लिंक ने मैसन को बताया कि एफबीआई उससे बात करना चाहती है। मैसन ने शॉन से कहा कि वह बैंक मैनेजर पर नजर रखे और जल्दी से लिंक के रूम में पहुंचा। जैसे ही उसने फोन पर अमिलिया की आवाज सुनी, उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अब अमिलिया उसकी दुश्मन है और उसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मैसन ने अमिलिया से बातचीत शुरू की और कहा, तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके इन बंधकों को मार दूंगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि हम सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और इन्हें डिलीवर करने के लिए तुम खुद बैंक के अंदर आओ। अमीलिया ने यह शर्त मान ली, लेकिन बदले में उसने मैसन से 2 बंधकों को छोड़ने की मांग की। मैसन ने बिना किसी बहस के उसकी मांग मान ली। इसके बाद मैसन की टीम ने सभी बंधकों को बैंक की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया और अमीलिया के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अमीलिया खाने पीने का सामान लेकर बैंक के अंदर पहुंची। वहां उसकी मुलाकात मैसन से हुई, जो उसे देखकर काफी खुश हुआ और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि अमीलिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसे सरेंडर करने को कहा। मैसन ने साफ इनकार कर दिया और अमिलिया को बैंक से बाहर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मैसन ने अपनी टीम को खाना खिलाया और समझौते के अनुसार 2 बंधकों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंक मैनेजर ने अचानक शॉन पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीनकर भागने लगा। मैसन ने तुरंत उसका पीछा किया और काफी दौड़ भाग के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया। इसके बाद मैसन ने मैनेजर से सख्ती से पूछताछ की और इसाबेल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फैरो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की पत्नी है। वह आगे बताता है, मैनेजर ने बताया कि एबिल एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर है और उसके पास देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन का समर्थन है। शायद उसी हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियनों के काले कारनामों के सबूत मौजूद हैं। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो पूरे देश की सरकार खतरे में पड़ सकती है। हालांकि यह सब जानने के बाद भी मैसन ने हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वह सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से सुरक्षित बाहर निकल सके। उधर बैंक के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एबिल का वकील एलेक्स उतरा। उसने अमीलिया को आदेश दिया, अगर अगले 1 घंटे में तुमने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो यूएस आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अमीलिया को समझ नहीं आया कि उसे आदेश देने वाला यह आदमी कौन है। उसने इस बारे में अपने सुपरवाइजर से संपर्क किया। सुपरवाइजर ने बताया कि एलेक्स एबिल का वकील है और एबिल के पास देश के सबसे ताकतवर नेताओं का समर्थन है। उन्होंने आगे कहा, हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो हालात बिगड़ सकते हैं। सुपरवाइजर ने अमीलिया से कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके उन चोरों को बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यूएस आर्मी बैंक में घुस गई तो चोरों के साथ साथ कई निर्दोष बंधकों की जान भी जा सकती है। दूसरी ओर मैसन और उसकी टीम ने लॉकर रूम की दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ने इसाबेल फैरो के असली वॉल्ट को किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली दीवार तोड़ी, उसके पीछे एक और दीवार निकल आई। इससे टीम थोड़ी निराश हुई, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान यूएस आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। यह देखकर अमीलिया ने तुरंत मैसन को कॉल किया और उसे सरेंडर करने को कहा। उसने चेतावनी दी कि अगर आर्मी ने हमला कर दिया तो चोरों की मौत निश्चित है। मैसन ने कुछ देर सोचा और फिर अमीलिया से कहा, तुम मीडिया में यह खबर लीक कर दो कि यूएस आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है।
उसने समझाया कि अगर यह खबर बाहर आ गई तो सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा और वे हमला करने से पहले दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब अमेलिया एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। उसे तय करना था कि वह मैसन की बात माने या अपने सीनियर्स के ऑर्डर का पालन करे। समझाया कि अगर मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो यूएस आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अमेलिया ने मैसन की बात मानी और मीडिया में यह खबर लीक कर दी। देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर पहुंच गई और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एफबीआई का हेड यह सब देखकर बेहद नाराज हुआ और उसने अमेलिया को इस केस से हटा दिया। आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।